जय हिंद दोस्तों इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन पेंशनर की फरवरी की पेंशन नहीं आई है, मैं स्पर्श पेंशनर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर फरवरी की पेंशन नहीं आई है तो कृपया करके आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दें। और कुछ पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि हमने लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया, अब हमारी पेंशन कब आएगी। तो दोस्तों आपकी पेंशन बीच में नहीं पड़ने वाली है। जब आपकी मार्च की पेंशन आएगी, अप्रैल के 1, 2, 3 तारीख को जब भी आएगी, तो उसके साथ ही आपकी फरवरी की पेंशन भी आएगी। अब आते हैं दोस्तों सीधा वीडियो में। इन पेंशनर्स को 36,000 मिलने वाला है। प्लीज चेक, आपको चेक करना पड़ेगा। सभी अलाउंसेज 25% नहीं, 50% मर्ज होना तय नहीं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि डीए और डीआर को सरकार की तरफ से 50% की मंजूरी मिल चुकी है। और ऐसे में दोस्तों कई अलाउंसेज जो है 25% बढ़ चुके हैं। और इसमें मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में मैं आपको बताया भी था कि क्या क्या इसमें जो है बढ़ चुका है। अब ऐसे में क्या है दोस्तों, कई पेंशनर्स के कमेंट्स आए हैं इस प्रकार के कि सर जी क्या एक्स सर्विसमैन का सीए भी बढ़ेगा। तो सीए भी बढ़ेगा, तो मैंने इनको तो खैर जवाब दे दिया है कि देखिए जो एक्स सर्विसमैन को सीए मिलता है वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तो बढ़ेगा सर्विंग पर्सनल का, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन को मिलता है वो सीईए एक्चुअली होता नहीं है, वह जो है चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट होता है। तो अलाउंस तो मिलते हैं दोस्तों जो सर्विस में रहते हैं, और ग्रांट्स मिलते हैं जो एक्स सर्विसमैन है। इसलिए दोस्तों जो चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट मिल रहा है आपको एक्स सर्विसमैन को, उसमें यह बढ़ोतरी नहीं होगी। अगली बात, औरों ने भी क्वेश्चन पूछे हैं कि सर 50% डीए होने से कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस 25% बढ़ेगा, और इसी प्रकार से डिसेबिलिटी पेंशन में भी जो है इन्होंने कुछ बदलाव की बात की है कि क्या ऐसे में बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए 50% डीए और डीआर होने पर दोस्तों सारे अलाउंसेज नहीं बढ़ते हैं। कुछ निश्चित ही अलाउंस हैं जिनमें 25% की वृद्धि होती है, और ये आप अलाउंसेज देख रहे होंगे दोस्तों, इसको मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। और जो ये जो अलाउंसेज बढ़ने हैं दोस्तों, यह जो है 7 सीपीसी ने रेकमेंड किया है और इसको मंजूरी भी मिली है। और इसके लिए दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि सेपरेट ऑर्डर इशू नहीं किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से कि इनको बढ़ा दिया जाए। ये ऑटोमेटिकली समझ लीजिए कि बढ़ चुके हैं जब आपका 50% जो है डीए हो चुका है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों 50% डीए और डीआर के बेसिक पे और पेंशन में मर्जर को लेकर के। आज मुझे जो है एक ईएसएम का कुंदन सिंह जी का फोन भी आया था कि सर हमारा डीआर 50% कब मर्ज हो रहा है, और क्या केवल जो है जो डीए है 50% वो सर्विस पर्सनल का ही मर्ज होगा बेसिक में, या फिर जो है जो रिटायर्ड हैं पेंशनर हैं उनका भी डीआर मर्ज होगा। तो दोस्तों मैंने उनको क्लियर इस चीज को बताया है। उन्होंने कहा हम कई समाचारों में सुन रहे हैं कि जो है 50% मर्ज होने वाला है या फिर जो है हो रहा है, तो हमें पता नहीं लग पा रहा है कि क्या यह मर्ज होगा भी या नहीं, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, उसे दूर करिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने इस संदर्भ में 50% डीए मर्जर के संबंध में कल अपनी वीडियो में आपको पीयूष गोयल जी का बयान भी सुनाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। फिर भी एक समाचार पत्र के हवाले से दोस्तों सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने जो है यह कहा है कि नो अनदर ऑफिशियल एक्सप्लेन्ड that the 5th pay commission had recommended that DA should be converted into DNS pay each time the consumer price index increased by 50% over the base index used by the last pay commission. Accordingly, the government issued order on February 2004 for merging of 50% of the DA with the basic pay with effect from January 2004। जी हाँ दोस्तों, जो 50% मर्जर का जो रेकमेंडेशन था वो 5वें पे कमीशन का रेकमेंडेशन था। और इस चीज को देखते हुए दोस्तों आपको याद होगा शायद कि 2004 में जो है जब 50% पर जो है डीएडीआर पहुंचा था तो उसको जो है बेसिक पे में मर्ज भी कर दिया गया था 1 जनवरी 2004 से। लेकिन दोस्तों इससे ये तो थी 5वें पे कमीशन की बात। अगर 6वें और 7वें पे कमीशन की बात करें दोस्तों, तो however he said that 6th Central Pay Commission had recommended not to merge DA with basic pay at any stage. Government accepted this recommendation। तो 6वें पे कमीशन ने दोस्तों इस चीज को रेकमेंड नहीं किया था कि बेसिक पे को किसी भी स्टेज में जो है अगर 50% हो जाता है या कितने भी प्रतिशत हो जाता है तो उसको बेसिक पे में मर्ज किया जाना चाहिए।
तो ऐसे में जो है गवर्नमेंट ने इसको इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी किया था। और आपको पता है कि 2004 के बाद भी जो है 50% से ऊपर जो है डीए और डीआर गया है, लेकिन उसको मर्ज नहीं किया गया है बेसिक पे और पेंशन के साथ में। और इवन दोस्तों जो 7वां पे कमीशन है हैज आल्सो नॉट मेड एनी सच रिकमेंडेशन, 7वें पे कमीशन ने भी कोई रेकमेंड नहीं किया है कि जो है डीए डीआर को किसी भी स्टेज में जो है बेसिक सैलरी या पेंशन में मर्ज किया जाए। तो ऐसे में दोस्तों इसका क्लियर मतलब है कि नो ऑटोमेटिक मर्जर, अपने आप कोई मर्ज नहीं होने वाला है 50% होने पर डीए बेसिक में। हाँ, गवर्नमेंट अगर चाहे कुछ या फिर नई रिवीजन की कुछ पॉलिसी लेके आए तो उनकी पॉलिसी के तहत कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका ऑटोमेटिक मर्जर बिल्कुल भी नहीं होगा। दिस ऑल्सो मीन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ डीए ऑब्लिक डीआर विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो बट विल कंटिन्यू आफ्टर 50 से 52, 53, 54, यानी कि दोस्तों 50 के बाद अब जो है 51, 52, 53 जितना भी बढ़ता रहेगा वो बढ़ता रहेगा। तो इसके हिसाब से यह है। अब यह बात दोस्तों अभी अलग है, आपको पता ही है। अब जो है पूरा देश चुनावी मोड में चला जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, किसी भी प्रकार के फैसले इस प्रकार के लिए नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों चुनावों के बाद जब सरकार आएगी तो आपको पता है 2026 में जो है 8वां पे कमीशन जो है लागू होना है। तो हो सकता है दोस्तों कि चुनाव के बाद जब नई सरकार गठित हो तो उसके बाद इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि 2026 में पे कमीशन गठित होना है, उससे पहले जो है जैसा कि 7वें पे कमीशन ने रेकमेंड किया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से जो है जो रिवीजन है पेंशन का या फिर सैलरी का, उसका ऑटोमेटिक रिवीजन कर दिया जाना चाहिए। और इसके लिए एक्यूरेट फॉर्मूले का भी वहां पर जिक्र किया गया है। तो जरूर जो है चुनाव के बाद इस चीज पर जो है गवर्नमेंट इस चीज को संज्ञान में ले सकती है, या फिर 8वें पे कमीशन के लिए समिति गठित होगी, या फिर कोई नया तरीका इसके लिए आपकी पेंशन और पे के रिवीजन के लिए देखा जाएगा। अब अगला एक इंपॉर्टेंट सवाल आया है दोस्तों कि सर मेरा एक सवाल का जवाब जरूर देना, सीईए 2023 का भुगतान कब होगा? तो यह एक एक्सप्रेसमेन का क्वेश्चन है कि सीईए, जैसा कि मैंने बताया कि चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट है, 2023 का कब होना है जिन्होंने ऑनलाइन भरे हैं। तो मैं आपको बता दूं अभी स्थिति क्या है दोस्तों। अगर आप अपनी मेल चेक कर रहे होंगे और अपने मैसेजेस चेक कर रहे होंगे तो इस प्रकार से जो है मेल भी आई हुई है, आप देख रहे हैं, प्लीज रिफर टू योर एप्लीकेशन रेफरेंस इज योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय केएसबी एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि दोस्तों जो आपने चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट का एप्लीकेशन भरा है अपने अंतिम स्टेज में है। और अंतिम स्टेज में दोस्तों कैसे है इसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा और थोड़ा और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, वीडियो को थोड़ा आगे तक जरूर देख लेना। देखिए अब जो है इनको जो है केएसबी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। तो इनका कहना है कि आप लॉगिन कर सकते हैं अपने केएसबी में, और यह जो है अब हमने इसको अप्रूव करके फॉरवर्डेड फॉर अप्रूवल बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। तो हमने जो है कंपिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के लिए भेज दिया है। अब जैसे ही वहां से अप्रूवल मिलेगा दोस्तों तो आपकी जो एप्लीकेशन है विल बी प्रोसेस्ड इन बैचेज फॉर पेमेंट टू बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव तुरंत होने के बाद जो है हम इसको बैचेज में लगा देंगे, सीनियरिटी से लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह सीनियरिटी से लगती है, इसके बाद भी बताऊंगा कि बैचेज सिस्टम में कैसे लगती है। अगला, काइंडली बियर विद अस व्हाइल फाइनल प्रोसेसिंग एंड पेमेंट फॉर द योर एप्लीकेशन इज ऑन गोइंग, कि हमारे साथ बने रहिए जब तक आपकी पेमेंट नहीं होती है। लेकिन इनका यह भी कहना है कि अगले 2 महीने तक हमको जो है किसी भी प्रकार का इस प्रकार से कुछ भी ना पूछा जाए, ना कॉल किया जाए, ना मेल भेजी जाए, ना कुछ लेटर भेजे जाए कि हमारा जो है जो इसका ग्रांट है, जो चिल्ड्रन एजुकेशन का ग्रांट है हमारे खाते में कब आएगा। तो इस प्रकार जो है अगले 2 महीने तक हमसे कुछ भी संपर्क ना किया जाए। तो आप खुद लगा सकते हैं दोस्तों कि 2 महीने के अंदर जो है आपका जो चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट आपके खाते में आने वाला है। इस हिसाब से पेमेंट डिटेल विल बी अपडेटेड इन योर केएसबी अकाउंट डैशबोर्ड ऑल्सो, आपको पेमेंट डिटेल दिख जाएगी। काइंडली चेक योर बैंक पासबुक अकाउंट डिटेल, ठीक है। तो आप अपने बैंक पासबुक और अकाउंट डिटेल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले की मेल है, और जहां तक मुझे लगता है दोस्तों कि
यह चल रहा है मार्च, या तो मार्च से पहले इस फाइनेंशियल ईयर में भी आ सकता है, अप्रैल के महीने भी आ सकता है। और दोस्तों कितना आएगा मैं बताऊं आपको, 12,000 से लेकर के 36,000 रुपए तक एक्स सर्विसमैन के खाते में यह आएगा। अब यह मिलता कितना है दोस्तों, आप बोल रहे हैं 36,000। आपको बताऊं दोस्तों, जो चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट है, एक बच्चे का जो है प्री ग्रेजुएशन क्लास तक जो है 12,000 रुपए पर मंथ मिलता है। दो बच्चों का दोस्तों तो 12-12 24,000 हो गया। और तीसरे बच्चे के केस में भी मिलता है दोस्तों, यदि जो है ट्विंस इन सेकंड बर्थ, अगर दूसरे केस में जो दूसरी बर्थ होती है उस केस में जो है कोई ट्विंस हुआ हो, जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है, तो 3 बच्चों को मिलती है। लेकिन अगर पहला बच्चा जो है जुड़वा पैदा हुआ है, उसके बाद जो है दूसरा बच्चा भी, तीसरा बच्चा भी हुआ है, तो इस केस में तीनों बच्चों को नहीं मिलेगा। लेकिन सेकंड बर्थ के केस में दोस्तों तीनों बच्चों के लिए जो है चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट मिलेगा, जो टोटल जो है 36,000 रुपए हो जाती है। और दोस्तों कुछ केसेस हैं जिनके 36,000 भी मिलते हैं, किसी के 12,000 के लिए अप्लाई करता है, कोई 24,000 के लिए अप्लाई करता है। इसका जो प्रोसीजर है दोस्तों, आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं, जिला सैनिक बोर्ड में जो है यह अप्रूव होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है राज्य सैनिक बोर्ड में जाता है, वहां जो है अप्रूव होता है, फिर केंद्रीय सैनिक बोर्ड में यह चल जाता है, वहां पर जो है अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद दोस्तों, अप्रूव होने के बाद ये बैच वाइज पेमेंट के लिए लग जाता है, ठीक है ना। और बैच वाइज पेमेंट के लिए मतलब जैसे जैसे अप्रूव होते रहते हैं वैसे वैसे वहां पे सीनियरिटी लगती रहती है। और जो आपको ये पैसा है दोस्तों, जो इसका फंड आता है, आपको पता होना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड से आता है। तो जैसे ही जो जैसे जैसे फंड की अवेलेबिलिटी यहाँ पर होती रहती है, तो वो भुगतान प्रोसेस चलता रहता है बैच के हिसाब से। तो दोस्तों आपको चेक करने वाली एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि चाहे जेडएसबी हो, आरएसबी हो, केएसबी, किसी के द्वारा भी अगर आपको मैसेजेस भेजा जा रहा है कि अप्रूव कर दिया गया है, या फिर ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि आपका जो है यह अप्रूव नहीं किया गया है, आप इसमें लॉग इन करिए, आपके लिए यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन दिया गया है, तो जब आप उसका ऑब्जर्वेशन क्लियर करेंगे तो उसके बाद जो है दोबारा उसको जो है उसे ओके करके फॉरवर्ड कर दिया जाता है। लेकिन इसका समय होता है दोस्तों 30 दिन का। तो इसलिए जो है अपना मेल जरूर चेक करते रहिए कि केएसबी, जेडएसबी, आरएसबी की तरफ से जब भी आपको मेल आती है तो आपका जो है वहां पर अप्रूव हो जाना चाहिए। अगर अप्रूव नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन है, तो 30 दिन के अंदर क्लियर कर दें, अन्यथा जो है इन जेडएसबी, आरएसबी या केएसबी जिन्होंने भी ऑब्जर्वेशन उसमें डाला है उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो को आप अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अन्य पेंशनर्स को। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।